हर स्कूल के अपने नियम और कानून होते हैं, लेकिन दुनिया के बहुत से स्कूल्स हैं जो अपने नियम और कानूनों को एक अलग ही स्तर पर ले गए। आप और मैं तो ये सोच भी नहीं सकते कि अगर हम इन स्कूल्स में होते तो हमारी जिंदगी कैसी होती। इन स्कूल्स में पढ़ने वाले बच्चों के लिए मैं बस यही कहना चाहूँगा कि एक बच्चा होना भी आसान काम नहीं है। शेम। अब मूवी देखने के बाद फ्लोरिडा हाई स्कूल में एक टीचर ने बेहद अजीब नियम बनाया। क्लास में लेट आने वाले बच्चों को वो एक कॉन ऑफ शेम पहनाने लगी। ये एक कॉन जैसी टोपी है, जैसे अब मूवी में एक कुत्ता पहनता है। वैसा ही काम यहाँ एक टीचर ने किया, लेकिन यहाँ बस असली इंसानों ने ये टोपी पहनी। जब ये बात बच्चों के पेरेंट्स तक पहुंची तो उन्होंने स्कूल के खिलाफ आवाज उठाई। इसके बाद टीचर को सस्पेंड कर दिया गया। फ्रेंच फ्राइज। फ्रेंच लोगों को काफ़ी खाऊ किस्म का माना जाता है, लेकिन फ्रेंच स्कूल की कैंटीन के नियम सुनकर शायद आप भी इन पर विश्वास ना कर पाएं। इन कैंटीन्स में फ्रेंच फ्राइज हफ्ते में सिर्फ एक दिन ही दी जाती है। साथ ही इसी दिन कैंटीन में बच्चों को सॉस यानी कि केचप खाने की अनुमति होती है। बाकी के दिनों में यहाँ सिर्फ पारंपरिक खाना ही बच्चों को दिया जाता है। स्कूल्स का मानना है कि उन्होंने ऐसा नियम सिर्फ इसलिए बनाया ताकि बच्चों को अपना इतिहास याद रहे कि इससे पहले लोग किस तरह का खाना खाया करते थे। हेयर्स। स्कूल्स में स्कूल ड्रेस पहनकर जाने का नियम तो हर देश में है और कई देशों में स्कूली बच्चे बाल ज़्यादा लंबे भी नहीं कर सकते। यहाँ तक तो फिर भी समझ आता है, लेकिन जापान के 57% स्कूल्स में बच्चों को हर रोज़ ये प्रूव करना होता है कि उनके बालों का रंग असली है, मतलब उन्होंने कोई हेयर डाई या हेयर लाइटर नहीं लगाया है। इसके लिए वो अपने बचपन की फोटोज टीचर्स को दिखाते हैं, जिसमें टीचर्स बच्चों के बालों का रंग फोटो से मैच करती है। जापान के स्कूल रूल्स सच में बहुत सख्त हैं। सभी स्कूल्स चाहते हैं कि उनके बच्चे दिखने में बिल्कुल एक जैसे लगें। अगर एक भी अलग दिखता है तो कुछ भी करके उसे भी एक समान बना दिया जाता है। ये वाकई कमाल है। टचिंग। किल्मर एलिमेंट्री स्कूल वर्जीनिया में एक कमाल का नियम देखने को मिला। जब एक टीचर ने देखा कि एक 12 साल का लड़का एक लड़की के कंधे पर हाथ रखकर खड़ा है, तो उस टीचर ने तुरंत नो टचिंग रूल बना डाला। इस नियम में उन्होंने कहा कि स्कूल के हर बच्चे को उसके फिजिकल स्पेस के बारे में पता होना चाहिए, जिस वजह से वो पूरे स्कूल में हाथ मिलाना, हाई फाई करना और गले लगने पर बैन लगा दिया गया। पी। शिकागो के हाई स्कूल में एक बेहद ही अजीब रूल मुझे देखने को मिला। इस स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे पूरे सेमेस्टर यानी कि 6 महीने की क्लास में सिर्फ 3 बार ही बाथरूम जाने की परमिशन ले सकते हैं। मतलब साल में 6 बार ही वो बाथरूम का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब वो स्टूडेंट की मर्जी होती है, वो चाहे तो एक दिन में 6 बार भी जा सकता है। ये रूल वहाँ की प्रिंसिपल ने बनाया क्योंकि उनको लगता था कि बच्चे बाथरूम में जाकर टाइम पास करते हैं, जिस कारण उनका ध्यान पढ़ाई से हट जाता है। अब इस बात पर बच्चों के माता पिता स्कूल स्टाफ से भिड़ गए। पेरेंट्स ने कहा कि ये रूल बेहद घटिया है और बच्चे ऐसे प्रेशर को रोक कर बैठे रहेंगे तो वो गंभीर बीमारियों का शिकार हो सकते हैं। विनिंग। हो सकता है आपको भी कभी स्कूल्स में बहुत सारे मेडल्स या फिर शील्ड्स मिले होंगे, लेकिन वो सिर्फ तभी मिलते हैं जब आप फर्स्ट, सेकंड या थर्ड होते हैं। लेकिन यूनाइटेड किंगडम के आधे से ज़्यादा स्कूल्स में ऐसा कोई नियम नहीं है। वहाँ कोई भी कंपटीशन होने पर जो लोग उसमें हिस्सा लेते हैं सभी को एक समान प्राइजेस दिए जाते हैं। ये सिर्फ इसलिए है ताकि हारने वाला बच्चा खुद को शर्मसार महसूस ना करे और दिन के अंत में सभी बच्चों को लगे कि वो सारे ही विनर हैं। जहां बच्चे इस बात से खुश हैं, वहीं बच्चों के माता पिता इस नियम से खुश नहीं हैं। 82% पेरेंट्स ने ये माना कि हारना भी एक अच्छी बात है, इससे बच्चों को मोटिवेशन मिलती है। वहीं बाकी पेरेंट्स खुश थे क्योंकि उनके सामने वो बच्चे भी हंस रहे थे जो खेलने में अच्छे नहीं हैं। आपका इस रूल के बारे में क्या विचार है, मुझे बताना न भूलें। लीडर। जरा अपनी सोशल साइंस या फिर हिस्ट्री की क्लास को याद कीजिए। मेरे जैसे ज़्यादातर स्टूडेंट्स के लिए उस क्लास में 45 मिनट्स निकालना मुश्किल हुआ करता था। लेकिन जरा नॉर्थ कोरिया के बच्चों के बारे में सोचिए। उनको साल में 177 घंटे सिर्फ ये सुनना पड़ता है कि उनका नेता किम जोंग उन कितना अमेजिंग है। इन क्लासेस में बताया जाता है कि कैसे 9 साल की उम्र में किम जोंग उन ने एक बोट रेस जीती थी और ना जाने कैसी कैसी बातें पूरे 177 घंटे बच्चों को सुननी पड़ती है। इसके अलावा बच्चों को अलग से 171 घंटे किम जोंग उन के पिता के बारे में बताया जाता है। मेरे ख्याल से आपको तो सुनकर ही उस क्लास से डर लगने लगा होगा। हेयर कट। सुबह सुबह बालों को ड्रायर से सुखाकर जेल या वैक्स लगाकर बालों का स्टाइल बनाना और फिर स्कूल या कॉलेज में जाना,
कमाल का अनुभव है। लेकिन नॉर्थ कोरिया में स्कूल कॉलेजेस जाने वाले बच्चों के लिए ये नियम बना रखा है कि उनको अपने बालों की कटिंग बिल्कुल वैसी ही करवानी है जैसे उनके नेता किम जोंग उन ने करवा रखी है। ये बात थी लड़कों की, और अब बात करें लड़कियों की, तो पूरे देश में लड़कियों या महिलाओं के लिए सिर्फ 15 हेयर कटिंग स्टाइल्स ही मौजूद हैं, और उन 15 स्टाइल्स में से ही एक स्टाइल उनको चुनना पड़ता है। अटेंडेंस। ये रूल उन लोगों के लिए बेहद खतरनाक है जो लेट उठते हैं, क्योंकि जापान के हर स्कूल में ये रूल है कि चाहे सर्दी हो या गर्मी, बच्चों को 8:30 बजे से पहले स्कूल में आना पड़ता है, और अगर कोई 5 मिनट भी लेट होता है तो उसे सजा के तौर पर स्कूल टाइम के बाद वहीं रुककर अपने क्लासरूम की सफाई करनी पड़ती है। साथ ही यहाँ के स्कूल में किसी तरह की कोई कैंटीन नहीं होती। बच्चों को घर से अपने साथ प्लेट्स और कटोरी लेकर आनी पड़ती है, जिसके बाद या तो बच्चे या फिर स्कूल स्टाफ मिलकर खाना बनाते हैं, और बच्चों को थाली में दिया गया खाना पूरा खत्म करना पड़ता है, बेशक चाहे उनको भूख हो या ना हो। फाइट। नॉर्थ कोरिया में पढ़ने वाले बच्चे अभी से अपने फ्यूचर की तैयारी करने लगे हैं। बेशक वो पढ़ाई करे या ना करे, लेकिन उनको मिलिट्री ट्रेनिंग लेना अनिवार्य माना जाता है। इस ट्रेनिंग में बच्चों को ग्रेनेड फेंकने से लेकर टैंक से लड़ना भी सिखाया जाता है। जरा सोचकर देखिए, एक बच्चा जिसे अभी पेन भी सही से पकड़ना नहीं आता, वो टैंक में बैठकर उसे चलाना सीख रहा है। कैंपस और सिंगिंग। नॉर्थ कोरिया की यूनिवर्सिटीज में एक खास नियम पाया जाता है। वहां रहने वाले बच्चे और टीचर कैंपस से बाहर नहीं जा सकते। जरा सोचकर देखिए, आप किसी यूनिवर्सिटी कैंपस में रहते हो और कुछ भी काम से आप बाहर नहीं जा सकते हो। सिर्फ टीचर को बाहर जाने की परमिशन तब मिलती है जब उनको अपने देश के महान नेताओं के स्टैच्यूज देखने हों। इसके अलावा नॉर्थ कोरिया के स्कूल में बच्चों और टीचर को अपने देश के प्रति लॉयल रहना पड़ता है। वैसे ये तो अच्छी बात है कि हम सभी को अपने देश के प्रति ईमानदार होना चाहिए, लेकिन नॉर्थ कोरिया में अगर कोई भी स्टूडेंट या टीचर किसी बाहरी देश का गाना गाता है तो उसे तुरंत इसकी सजा दी जाती है। वहाँ सिर्फ वही गाने गाना अलाउड है जो सरकार ने तय कर रखे हैं। अब बात करते हैं उस इमेज की जिस पर क्लिक करके आप ये वीडियो देख रहे हैं। असल में ये फोटो चाइना में एक स्कूल की है, और चाइना में टीचर्स पर समय सीमा में सिलेबस खत्म करवाने का दबाव बहुत ज़्यादा रहता है, और इसी का परिणाम ये निकलकर सामने आया। दोस्तों, आपको इनमें से सबसे अजीब रूल कौन सा लगा, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और इस वीडियो का पार्ट 3 चाहिए हो तो कमेंट में पार्ट 3 जरूर लिखें। ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए मिस्टीरियस दुनिया को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।